आइए दोस्तों, YouTube चैनल मैथ के 47 DS गुरु में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों आज इस वीडियो में राजस्थान जीके के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। और राजस्थान जीके पटवार के एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस है, BSTC है, सभी एग्ज़ामों में जितने महत्वपूर्ण वीडियो है वो सर आपके सामने लेके आए हैं। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में सर विष्णु जी हैं, लगभग 7 से 8 वर्ष का एक्सपीरियंस है इनको और बहुत ही अच्छी राजस्थान जी के आपके सामने इस वीडियो में लेके आ रहे हैं। दोस्तों विशेष तौर से राजस्थान पुलिस और पटवार के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है आज। और सबसे अच्छा वीडियो आपको लगे तो दोस्तों वीडियो के अंत में वीडियो देखने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा है, क्योंकि जब अगला वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपके पास मैसेज पहुंच जाता है। तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो ठीक है दोस्तों, और जैसे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में ही बेल आइकन आपको दबाना है, अर्थात घंटे का निशान। तो सर विष्णु जी आपके सामने राजस्थान जीके में आज इस वीडियो में राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करवा रहे हैं। सर विष्णु जी। दोस्तों नमस्कार। आज राजस्थान के लोक देवता अपन पढ़ेंगे और राजस्थान के लोक देवता में सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है और उन लोक देवताओं को कहा जाता है रामदेव जी। रामदेव जी राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं। इनके बारे में हम आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और सभी भैयाओं से निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड तक देखेंगे तो आपको रामदेव जी के बारे में जितने भी डीपली ज्ञान है वो सारा आपको प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले राजस्थान के लोक देवता पढ़ने से पहले हमें ध्यान रखना है कि मारवाड़ अंचल में पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता शामिल किए जाते हैं। तो मारवाड़ अंचल में पंचपीरों में 5 लोक देवताओं को शामिल किया जाता है। 5 लोक देवताओं को शामिल किया जाता है। अब 5 लोक देवताओं को शामिल किया जाता है, इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक्स है कि आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के पंचपीरों में किन्हें शामिल किया जाता है और किन्हें शामिल नहीं किया जाता। कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन टफ होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पंचपीरों में शामिल किया जाता है और कौन सा लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं किया जाता। तो इसकी छोटी सी ट्रिक्स है रहा में गोपा। इनसे हमें राजस्थान के मारवाड़ अंचल में जो पंचपीरों में शामिल किए जाते हैं उन लोक देवताओं का ज्ञान हो जाता है। देखिए रा से एक लोक देवता बनता है, उसको कहते हैं रामदेव जी। रामदेव जी राजस्थान के पंचपीरों में शामिल किए जाते हैं। है से एक लोक देवता बनता है जिसको कहते हैं हड़बू जी। हड़बू जी भी राजस्थान के पंचपीरों में शामिल किए जाते हैं। में से एक लोक देवता बनता है जिसको कहते हैं मांगलिया मेहा जी, ये भी पंचपीरों में शामिल किए जाते हैं। और गो से एक लोक देवता है जिनको कहते हैं गोगा जी, ये भी पंचपीरों में शामिल किए जाते हैं। और पास से एक लोक देवता है जिसको कहते हैं पाबू जी। तो देखिए मारवाड़ अंचल के पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवताओं को शामिल किया जाता है, कौन से लोक देवताओं को शामिल नहीं किया जाता। तो मारवाड़ अंचल के पंचपीरों में 5 लोक देवताओं को शामिल किया जाता है, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, गोगा जी और पाबू जी। छोटी सी इसकी एक ट्रिक्स है जिसको आप भैयाओं को याद रखना है, रहा में गोपा। अब सबसे पहले हम राजस्थान के लोक देवताओं में पढ़ते हैं। तो राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण एक लोक देवता है और उन लोक देवताओं को कहा जाता है रामदेव जी। तो आज रामदेव जी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है और उन लोक देवताओं को कहा जाता है रामदेव जी। देखिए रामदेव जी, सबसे पहले रामदेव जी के उपनाम, रामदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता है। उपनाम देखिए रामदेव जी को हिंदू तो कृष्ण का अवतार मानते हैं, रामदेव जी को हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं, कृष्ण का अवतार। वहीं रामदेव जी को
मुस्लिम पीर मानते हैं, इसलिए इन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है, रामसा पीर। और इन्हें रूणे चारा धनी भी कहा जाता है, रूणे चारा धनी भी कहा जाता है। देखिए रामदेव जी का सबसे पहले हमको याद रखना है रामदेव जी का जन्म। रामदेव जी का जन्म, रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले में, बाड़मेर जिले में शिव तहसील, शिव तहसील के उडुका समीर गांव में हुआ था, उडुका समीर गांव में हुआ था। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील में उडुका समीर गांव में कब हुआ था? तो देखिए रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल दूज को हुआ था, भाद्रपद शुक्ल दूज, जिसे कहा जाता है बाबेरी बीज, बाबेरी बीज। इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। और रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो रामदेव जी का जन्म हुआ था बाड़मेर जिले में शिव तहसील के उडुका समीर गांव में हुआ था। अब सबसे पहले हमें रामदेव जी के परिवारवाद के बारे में पढ़ते हैं कि रामदेव जी के पिता का नाम क्या था, रामदेव जी के भाई का नाम क्या था, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, वो सब कुछ पढ़ते हैं। तो देखिए भैया सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले रामदेव जी, रामदेव जी के पिता का नाम, रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी था, रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी। रामदेव जी की माता का नाम क्या था? रामदेव जी की माता का नाम, रामदेव जी की माता का नाम था मैणा दे। क्या नाम था? मैणा दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? रामदेव जी की पत्नी का नाम था, रामदेव जी की पत्नी का नाम था पीपल दे, सॉरी रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ। रामदेव जी के भाई का नाम क्या था? रामदेव जी के भाई का नाम था, रामदेव जी के भाई का नाम था वीरम देव। क्या नाम था? वीरम देव। अब देखिए रामदेव जी मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे, इसलिए रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह है, जो व्यक्ति मूर्ति पूजा का विरोध करता है तो उसके पगले पूजे जाते हैं। अतः रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है? पगले। रामदेव जी के रात्रि जागरण में जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो रामदेव जी के रात्रि जागरण को जंबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंबा। रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? जंबा। रामदेव जी के ध्वजा को क्या कहा जाता है? रामदेव जी का जो झंडा होता है, जो ध्वजा है, रामदेव जी की ध्वजा को कहा जाता है नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा। ध्यान दे भैया, रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमाल जी था। माता का नाम क्या था? रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे था। पत्नी का नाम क्या था? रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। रामदेव जी के भाई का नाम क्या था? रामदेव जी के भाई का नाम वीरम देव था। और रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है? रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगले होते हैं, क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध किया था। और रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? उसे जंबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंबा। और रामदेव जी की ध्वजा कैसी थी, या रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? रामदेव जी की ध्वजा को कहा जाता है नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा। नेक्स्ट, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? रामदेव जी के घोड़े का नाम था, घोड़े का नाम, रामदेव जी के घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। क्या नाम था? नीला घोड़ा। नेक्स्ट, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा। देखिए लोक देवताओं में घोड़ा और घोड़ी जो क्वेश्चन आते हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं कि तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था, गोगा जी की घोड़ी को
भक्त प्यार से क्या कहा करते थे, या फिर मांगलिया मेघा जी के घोड़े का नाम क्या था, इन सबको आपको याद रखना है। अब देखिए रामदेव जी के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया, अतः चलाया गया पंथ, चलाया गया पंथ, रामदेव जी के द्वारा चलाया गया पंथ कौन सा था, तो रामदेव जी के द्वारा चलाया गया पंथ था उसको कहते हैं कामड़िया पंथ। क्या नाम था, कामड़िया पंथ। रामदेव जी के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया था, कामड़िया पंथ। रामदेव जी की सगी बहन का नाम क्या था, रामदेव जी की सगी बहन का नाम था, रामदेव जी की सगी बहन का नाम था सुगना। क्या नाम था, सुगना। और रामदेव जी की धर्म बहन का नाम क्या था, रामदेव जी की धर्म बहन का नाम, रामदेव जी की धर्म बहन का नाम था डालीबाई। क्या नाम था, डालीबाई। अब रामदेव जी ने डालीबाई किस जाति की थी, तो मेघवाल जाति की थी। कौन सी जाति थी, मेघवाल जाति की। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई कौन सी जाति की थी, तो रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल जाति की थी। नेक्स्ट, रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो कहाँ लगता है, और रामदेव जी किन किन चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं उनका भी हम ज्ञान करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वापस इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला कब और कहां पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला होता है, वो भी किसका होता है, रामदेव जी का। तो देखिए सबसे पहले ध्यान देना है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला कब और कहां भरता है, राजस्थान में रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला रामदेवरा, रामदेवरा जैसलमेर में भरता है, रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। रामदेव जी का मेला कब भरता है, तो रामदेव जी का जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल दूज को भरता है। रामदेव जी का मेला कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल दूज को भरता है। नेक्स्ट, राजस्थान में रामदेव जी का मेला है वो सांप्रदायिक, राजस्थान में रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, सबसे बड़ा मेला माना जाता है, मेला माना जाता है। अब आप कहेंगे कि सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भावना किसे कहते हैं, तो समान मात्रा में हिंदू और समान मात्रा में मुस्लिम जिस मेले में जाते हो वो राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भरता है, वो बाबा रामदेव जी का मेला भरता है। नेक्स्ट, मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है, रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र तेरह ताली नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है, तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। तेरह ताली का नृत्य रामदेव जी के मेले में किस संप्रदाय की महिलाओं को द्वारा किया जाता है, तो वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपको ध्यान देना है, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पुट अप हो चुका है कि राजस्थान में तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहां से हुआ था। तो देखिए तेरह ताली नृत्य का जो उद्गम माना जाता है वो राजस्थान में पदराला गांव पाली को माना जाता है। राजस्थान में तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम क्या है, तो उनका नाम है मांगी बाई। क्या नाम है, मांगी बाई। और मांगी बाई कहां से बिलोंग करती हैं, तो मांगी बाई राजस्थान के उदयपुर जिले की हैं, जिन्होंने राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो ने हमारे देश को सर्वप्रथम गाया था। नेक्स्ट देखिए राजस्थान का मेला, रामदेव जी का मेला रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। रामदेवरा जिसको रूणेचारी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मेला कब भरता है, तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दूज को भरता है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन से लोक देवता का भरता है, तो उस लोक देवता का नाम भी क्या है, रामदेव जी। और मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या होता है, तो देखिए राजस्थान में रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है तेरह ताली नृत्य।
13 ताली नृत्य को करने में निपुण किस जाति की महिलाएं होती हैं? तो वो कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं। नेक्स्ट, 13 ताली नृत्य का उद्गम राजस्थान में कहां से माना जाता है? तो पाली के पदराला गांव से माना जाता है। कौन से गांव से माना जाता है? पदराला। और जो 13 ताली नृत्य है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना राजस्थान में उदयपुर जिले की थी, जिनका नाम था मांगी बाई। नेक्स्ट देखिए, रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे भी लोक देवता थे, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो लोक देवता तो थे ही, जो लोक देवता के साथ एकमात्र ऐसे भी लोक देवता थे जो लोक देवता के साथ एक कवि भी थे। क्या थे? कवि। उनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो 24 वाणियां है। कौन सा है? 24 वाणियां। 24 वाणियां रामदेव जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अतः राजस्थान में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम 24 वाणियां हैं। रामदेव जी को मुस्लिम भक्त रामसा पीर और हिंदू भक्त कृष्ण का अवतार मानते हैं। रामदेव जी के जो भक्त मेघवाल जो भक्त होते हैं उनको रिकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकिया। भैरव राक्षस, लक्खी बंजारा और लक्खी बंजारा और रत्ना रायका का संबंध भी रामदेव जी से माना जाता है। रामदेव जी हड़बू जी, पाबू जी और मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। रामदेव जी की पाल रुणेचा रामदेव जी की समाधि है, जहां बीकानेर की शासक गंगा सिंह ने प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। रामदेव जी ने परावर्तन नाम से एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। ये राजस्थान का आपका एक लोक देवता है जिसका नाम है रामदेव जी। नेक्स्ट लोक देवता पढ़ेंगे गोगा जी, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाली बटन को क्लिक करें, जिससे हमारा जो भी अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।